लक्ष्मी बहू को आई काली माता। शीतल बड़े परिवार से शादी करके शांतनु के घर आई थी। शीतल के पिताजी शहर के बड़े नाम वाले लोगों में से थे, मगर शीतल की परवरिश उन्होंने इतने अच्छे से की थी कि शीतल पर अपने पिताजी के पैसों का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। शीतल ससुराल में हमेशा शालीनता से रहती और ज्यादा बोलती भी नहीं। शीतल इतना दहेज लेकर आई थी कि शांतनु के घर वाले भी रईस हो गए थे। इसीलिए सास ससुर ने शीतल का नाम बदलकर उसे लक्ष्मी कहना शुरू कर दिया था। घर की लक्ष्मी है हमारी शीतल, इसका नाम तो लक्ष्मी ही रख देते हैं। हाँ, जब से आई है घरवारा न्यारा हो गया है। साइकिल से घूमते थे पहले, अब कार से नहीं उतरते हम। चटाई पर बैठकर खाना खाते थे, पर अब तो डाइनिंग टेबल पर खाए बिना खाना पचता नहीं। धोबी पछाड़ कपड़े धुलवाती थी तुम मुझसे, पर बहू के आते ही वॉशिंग मशीन आ गई है, तो मैं तो 5 साल ज्यादा जी लूंगा। अरे बस बस, उसकी तारीफ करने के चक्कर में मेरी बुराई तो मत करो। शीतल अब लक्ष्मी हो चुकी थी। शीतल ने अपने पिताजी की पहचान से सिफारिश करवाकर शांतनु की एक बड़ी नौकरी लगवा दी थी। माँ, प्रमोशन होने वाला है मेरा। अरे मेरी आंखों का तारा अब चमकता सितारा हो गया है। नाम रोशन कर दिया बेटा, 1 साल में ही प्रमोशन। अरे वाह जी वाह। माँ, सब लक्ष्मी के पिताजी और लक्ष्मी की वजह से हुआ है। अरे लक्ष्मी तो है ही शुभ, पर बेटा तेरी मेहनत की भी तो दाद देनी पड़ेगी ना। मेहनत 11 बजे ऑफिस जाना होता है, पर ये पहुंचता है 1 बजे। 8 बजे ऑफिस छूटता है, पर ये तो घर आ जाता है 6 बजे। अरे कई बार तो घर पर टीवी देखने के लिए ऑफिस में बीमारी का बहाना बना लेता है। मेहनत बहुत करता है तुम्हारा बेटा। बहू के पिताजी की पहचान नहीं होती ना, तो लाड साहब को नौकरी से निकाल दिया होता अब तक। अरे चुप करो जी, बहू की तारीफ के चक्कर में मेरे बेटे की बुराई करने लग जाते हो। ससुर जी की बातें सही थी। ये बात लक्ष्मी की सास भी जानती थी, शांतनु भी जानता था और लक्ष्मी भी, क्योंकि जितना आलसी शांतनु है उसका प्रमोशन होना नहीं चाहिए था। पर लक्ष्मी के पिताजी का रौब इतना था कि शांतनु को कोई ऑफिस में कुछ कहता नहीं था। ऑफिस में भी शांतनु ने अपनी आलस की दुकान खोल ली थी। अरे यार, चाय लेकर आओ कोई, काम वाम तो होता रहेगा। ऑफिस में बिस्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। आदमी आराम करेगा तभी तो अच्छे से काम करेगा ना। काम कभी खत्म थोड़ा होता है, लेकिन जिंदगी तो खत्म हो रही है, इसलिए जीने पे ध्यान लगाओ, काम पे नहीं। किसी को भी शांतनु का ये एटीट्यूड रास नहीं आता था, पर शांतनु के ससुर ने कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे कि शांतनु को कोई कुछ बोलने से पहले लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता। लेकिन इस समस्या से बड़ी एक समस्या थी लक्ष्मी के साथ। सास ने उसका नाम तो लक्ष्मी रख दिया था, लेकिन उसके साथ बर्ताव बुरा करने लगी थी। उन्हें लगता घर में आ रहा पैसा उनकी किस्मत और हक का है। अरे लक्ष्मी के पिताजी ने उसके लिए जेवर दिए हैं। तुम्हें राहुल के लिए नई कार खरीदना है तो कम से कम एक बार लक्ष्मी से पूछ तो लो कि उसे अपने जेवर देने हैं या नहीं। अरे सुनो जी, लक्ष्मी का काम होता है घर में आना, घर चलाना नहीं। और राहुल मेरा सबसे छोटा बेटा है, लाड़ से पला है। उसने बोला कि कॉलेज कार से जाएगा तो जाएगा। अरे तुम उसको हवाई जहाज से भेजो, पर लक्ष्मी के जेवर बेचकर मत भेजो। कोई बात नहीं ससुर जी, देवर जी के काम आ रहे हैं ना मेरे जेवर, तो अच्छा ही है। वैसे भी मैं पहनती कहाँ हूँ। हाँ, पहनती तो तुम्हारी सास है, जैसे उसी के बाप जी अब उसी के पिताजी ने बनवाए हो। लक्ष्मी के जेवर बेचकर दूसरे शहर में पढ़ रहे अपने छोटे बेटे राहुल को सास नई कार दिलवा देती है। ऐसे कई मौकों पर ससुर जी सास से लक्ष्मी की भलाई की बात तो करते हैं, लेकिन लक्ष्मी ही सास की बात की तरफदारी करती थी।
एफडी तुड़वा देते हैं बहू की, एक घर ले लेंगे। घर क्यों लेना है? अरे शांतनु की शादी तो हो गई, राहुल की भी शादी करनी पड़ेगी ना कुछ सालों में। लड़की वाले देखेंगे कि 2 घर है तो अलग ही प्रभाव पड़ेगा अपना। अरे राहुल की नौकरी लग जाने दो, खुद ही खरीद लेगा कमाकर। मैंने भी तो खुद से कमाकर घर बनाया था, तुम्हारी एफडी तो नहीं तुड़वाई थी मैंने। अरे मेरी तो एफडी थी ही नहीं। वही तो, तुम्हारी तो तब भी एफडी नहीं थी और अब भी नहीं है। ये एफडी तो लक्ष्मी बहू की है और उसे तुम क्यों तोड़ना चाहती हो, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। ससुर जी, मेरा जो कुछ भी है सब सासू माँ का ही है ना। मेरी एफडी घर में ही काम आ रही है, तोड़ लेने दीजिए ना। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। एफडी और जेवर बाद में काम आने वाली चीजें होती है, भविष्य का किसी को पता नहीं। पर तुम अपनी सास की मनमर्जी। क्या क्या कहा? मन मर्जी का पालन करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी सास को एफडी तोड़ने देती है, पर सास का बर्ताव लक्ष्मी से अच्छा होने की जगह बिगड़ता ही जाता है। माँ जी, तिजोरी की चाबी दीजिए ना, कुछ काम की पेपर्स रखने हैं। क्या कहा? मुझे दे दो पेपर्स, मैं ही रख दूंगी। तिजोरी के पास ज्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए। माँ जी, मेरी चाचा का परिवार यहाँ एक शादी में आ रहा है, अपने दूसरे घर में रुकवा दें उनको 2 हफ्ते के लिए। अरे इतना पैसा है, फिर भी होटल के पैसे बचाने की जुगाड़ में है वो लोग। मना कर दे बहू, घर कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। रोज कोई ऐसी घटना घटने लगी जिससे लक्ष्मी की निराशा बढ़ती गई। एक दिन सास ससुर टीवी देख रहे होते हैं। माँ जी, मुझे अपने मायके जाना है, मेरे पास जेवर नहीं है। मेरी माँ ने कहा है कि पहन कर आना, मेरे छोटे भाई को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे इतने पैसे हैं तुम्हारे पिताजी के पास, इतना नाम चलता है, कोई भी जेवर दे देगा। अरे अपनी माँ से ही मांग लेना। आप ही तो मेरी माँ है ना सासू माँ, और मैंने आपको अपने जेवर दे दिए थे, जिसके बारे में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं पूछा। आप मुझे क्या पहनने के लिए एक दिन भी जेवर नहीं दे सकती? ए जी, टीवी बंद कर दो और इसी को देख लो, क्या डायलॉग पर डायलॉग मार रही है बहू। एक और सुनाना, कोई करारा वाला डायलॉग। लक्ष्मी बालकनी में जाकर रोने लगती है। ससुर जी लक्ष्मी के पीछे जाते हैं और कहते हैं, बेटा बोलोगी नहीं ना तो आवाज दबाएंगे ये लोग, सहती जाओगी तो जुल्म करते जाएंगे लोग। दुनिया की यही फितरत होती है। मैं तुम्हारी वकालत इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी अच्छाई के कारण ही रोना पड़ेगा। पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। 1 हफ्ते बाद नवरात्रि है, पहले दिन पूजा होगी हमारे यहाँ। कहते हैं दुर्गा के 9 रूप थे। बेटा तुम हमेशा लक्ष्मी तो नहीं बने रह सकती, रूप तो बदलना पड़ेगा। और डायलॉग तुम अच्छे बोल ही लेती हो, अभी सुना मैंने, तो आगे तो तुम समझदार हो। ससुर जी लक्ष्मी को आधी बात समझाकर वहां से चले गए। अगले हफ्ते घरवाले नवरात्रि के पहले दिन अपनी कुल माता काली देवी की पूजा कर रहे होते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। घर में सब कुछ है माँ, तुम भी आ जाओ, घर से बुरी बलाएं टल जाएगी। इतने में ही लक्ष्मी के हाथ से प्रसाद की थाली गिर जाती है और वो कमरे में घूम घूम के नाचने लगती है। आ गई, मैं आ गई। लक्ष्मी की जुबान बाहर निकल जाती है। घर वाले डर जाते हैं। कमरे के सामान गिराती हुई लक्ष्मी झटके से काली माता की तस्वीर के सामने गिर जाती है। कौन आ गई? लक्ष्मी? लक्ष्मी नहीं, काली। तूने बुलाया था ना बुरी बला टालने के लिए। ले आ गई मैं, ले। जय काली माँ, आप लक्ष्मी को क्यों आई? मैंने सच में थोड़ी ना बुलाया था, बोलने के लिए बुलाया था।
लक्ष्मी काली भी बन सकती है, लक्ष्मी काली भी बन सकती है। बुरी बला टालने आई हूँ, बुरी बला टालने आई हूँ मैं क्या बुरी बला है घर में माँ? तू तू तेरे कारण तूने घर की लक्ष्मी से सब ले लिया और उसे क्या दिया? सब उसी का है माँ। हाँ, पर काम तेरे आता है। मैं क्या करूँ माँ, बताइए मैं क्या करूँ? अपने पति की सुन, अपने पति की सुन। मैं गई, मैं गई। लक्ष्मी थोड़ी देर आंखें बंद करके वहां पड़ी रहती है। शांतनु उसके चेहरे पर पानी की छींटे डालकर उसे जगाता है। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? इस सामान किसने तोड़ा? सब समझ जाते हैं कि लक्ष्मी को काली माता आई थी और लक्ष्मी को पता भी नहीं चला। पति की बात मानने को कहा है। बोलो जी, क्या करूं मैं? पहले तो लक्ष्मी का नाम वापस शीतल रख दो, वरना ये कभी भी माँ लक्ष्मी से काली बन जाएगी। शीतल नाम रहा तो शीतलता रहेगी। लक्ष्मी यानी शीतल को अपने जेवर दे दो। तिजोरी की चाबी भी देना शुरू करो और सबसे जरूरी बात, उसे इज्जत देना शुरू कर दो, समझी? ससुर की आइडिया और बहू की एक्टिंग की वजह से सास की अकल ठिकाने आ जाती है और शीतल को घर में सबके बराबर इज्जत मिलने लगती है।